स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम सीखने वाले हैं औसत भुगतान तिथि से चालू खाता विवरण में ब्याज लगाना और चालू खाता विवरण से औसत भुगतान तिथि ज्ञात करना। और ये दोनों चीज़ों को ही पिछली वीडियोज़ में आपको 2 चैप्टर अलग अलग प्ले लिस्ट में बना दिए हैं, उसमें सिखाया गया है। वीडियो को आप प्ले लिस्ट में ही जाकर देखें और पूरा देखें, ज़रूर आप पूरा सीख पाएंगे इसको। लेकिन सीख जब ही पाएंगे जब वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर वीडियो को बीच बीच में स्किप कराएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो वीडियो में कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। वीडियो को पूरा देखें। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो को बस प्ले लिस्ट में ही जा कर के देखें, ये ध्यान कर रखें। आज का ये क्वेश्चन हमारे पास है और इस क्वेश्चन में हमें औसत भुगतान तिथि की सहायता से ब्याज ज्ञात करना है। इसमें पहले हमें चालू खाता विवरण ही बनाना होगा, अकाउंट करंट ही बनाना होगा। उसके बाद औसत भुगतान तिथि ज्ञात करेंगे और औसत भुगतान तिथि के बाद में ब्याज हम ज्ञात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को नोट कर लें अपने पास में और वीडियो को पूरा देखें, तभी समझ में आएगा। जैसा सब दे रखा है, नरेश की खाता बही में दिनेश का खाता निम्न प्रकार है। ये तारीखें दे रखी हैं, ये पिछला रोकड़ शेष है और यहाँ माल बेचा गया है, यहाँ भुगतान मिला है, माल वापस आया, भुगतान मिला है, भुगतान मिला है। और जो शेष निकल कर के आता है वो शेष इस क्वेश्चन में खुद दे रखा है। इसको ज़्यादा हम ध्यान में ना दें, ये तो बाद में निकल कर आएगा। जब हम ब्याज निकाल लेंगे तभी निकल कर के आएगा। तो 9,500 तो ये आएगा, बाकी जो ब्याज आएगा निकल के वो इसमें ऐड हो जाएगा, वही बैलेंस होगा निकल कर के। तो शुरू करते हैं। प्रोफॉर्मा, ये वाला इसमें प्रोफॉर्मा बनाया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा था 1 जनवरी में पिछला रोकड़ शेष, इसी का हम सबसे पहले लेखा कर देंगे। तो ये डेबिट पक्ष में आ जाएगा हमारे पास जनवरी 1 और इसकी ड्यू डेट भी यही आ जाएगी, जनवरी 1। डेबिट पक्ष में 2 बैलेंस BD और रुपए जिसके दे रखे हैं 4,000, तो 4,000 रुपये इसके लिख दिए जाएंगे। इसके बाद अगला लेन देन इसमें खुद यहाँ लिख रखे हैं, जैसे ये जितने भी दे रखे हैं ये सारे लेन देन डेबिट में ही आएंगे और ये सारे लेन देन क्रेडिट में आएंगे। तो 15 मार्च में इसको हम चाहे इस तरह से कर लें कि एक तरफ से इनको ले लें, या इधर से जो भी पहले आ रहा है उसको ले लें, जैसे चाहे वैसे लिख लें, पक्ष वही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 15 मार्च में दिया है माल बेचा गया है, तो माल बेचने का ही लेखा यहाँ कर दिया जाएगा। मार्च 15 और ड्यू डेट भी इसकी यही रहेगी, मार्च 15। माल बेचा गया है तो 2 सेल, अकाउंट भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेल अकाउंट। और माल बेचा गया 5,000 रुपये। फिर डेबिट पक्ष में ही है 20 अप्रैल 20 टू सेल अकाउंट 6,000 रुपये।
मई 12 यही भुगतान की ड्यू डेट रहेगी, मई 12, क्योंकि अलग से कोई डेट नहीं दी है। टू सेल अकाउंट, और रुपए इसके दे रखे थे 7,000। जैसे जैसे ये रुपए दे रखे थे डेबिट पक्ष में, उसी तरह से हमने लेखा डेबिट पक्ष में कर लिया है। अब क्रेडिट पक्ष में हम इसका लेखा करेंगे। तो क्रेडिट पक्ष में फरवरी 15 में भुगतान मिला है, तो क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे फरवरी 15 वाई कैश अकाउंट, और इसके रुपए दे रखे थे 3,000। 20 मार्च माल वापस आया है। मार्च 20 का हम लेखा कर रहे हैं बाई सेल रिटर्न, और सेल रिटर्न के रुपए दे रखे हैं 500। इसके बाद है 10 अप्रैल में भुगतान मिला, अप्रैल 10 ड्यू डेट यही रहेगी, किसी में ड्यू डेट नहीं दे रखी है, अप्रैल 10 बाई कैश अकाउंट, और भुगतान मिला है 4,000 रुपये। इसके बाद 5 जून भुगतान मिला है जून 5 बाई कैश अकाउंट, और रुपए इसके थे 5,000। और इसके बाद जो ये दे रखा है शेष रकम 9,500, तो इसको हम लिखेंगे नहीं, ये बाद में बैलेंस निकल कर आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ गई हैं, लिख ली हमने ये। और इसके बाद अब हम डेज काउंट करेंगे। डेज इस 30 जून तक, हर ड्यू डेट से 30 जून तक डेज काउंट करेंगे। और डेज काउंट करने के लिए आपको तरीका पहले ही बता दिया है, उसी हिसाब से दिन गिने जाएंगे। दिन मैं लिख देता हूँ इस तरह, ये दिन मैंने लिख दिए हैं। ये दिन हमारे पास 181, 107, 71, 49, इधर 135, 102, 81 और 25, ये डेज आ गए। अब अमाउंट और डेज की गुणा करके हमें प्रोडक्ट्स में लिख देना है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, आप लोग गुणा तो कर ही लेंगे। इस तरह ये इनका प्रोडक्ट्स हमारे पास में आ चुका है। इन प्रोडक्ट्स को हमने लिख दिया है, और लिखने के बाद अब वही काम हमें करना है, टोटल और बैलेंस करना है प्रोडक्ट्स का। तो इस तरह हमने ये टोटल किया, तो टोटल डेबिट पक्ष का आया हमारे पास 20,28,000, और क्रेडिट पक्ष का आया 9,05,000। तो ये सबको अब पता है, ये जो ज़्यादा होता है वही टोटल दोनों तरफ लिखा जाएगा। तो 20,28,000 को हम दोनों तरफ लिख देंगे 20,28,000, और क्रेडिट में भी इसको लिखा जाएगा 20,28,000। अब ज़्यादा में से कम टोटल घटा लिया जाएगा, यानी ये जो कम टोटल है कहीं लिखा नहीं जाता है। घटाएंगे इसको तो 0 0 0, 8 में से 5 घटाया 3, 2, 10, 10 में से 9 घटाया 1, 1, 11,23,000। जिस पक्ष में कम था, कम किधर था? क्रेडिट में। तो क्रेडिट पक्ष में इसको लिख दिया जाएगा 11,23,000, और ये हमारे पास में निकल के आएगा
वाई बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स। बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स ये हमारे पास निकल कर आया है 11,23,000। अब हमें इसका ब्याज निकालना है। बैलेंस प्रोडक्ट्स जिस पक्ष में आता है उसके विपरीत पक्ष में ब्याज निकाला जाएगा। और वो ब्याज कैसे निकालेंगे? टू इंटरेस्ट। और इसको निकालने का जो तरीका है, क्योंकि हम औसत भुगतान तिथि से इसको ज्ञात करेंगे, तो किस तरह से हम इसको ज्ञात करेंगे वो हमें देखना है। ये एक नई चीज़ यहाँ पर आएगी। तो इसके लिए पहले हमें अब डेज काउंट कैलकुलेट करने हैं। यहाँ कर लेते हैं। डेज कैलकुलेट बराबर जो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स आया है इसको लिखेंगे 11,23,000 अपॉन जो बैलेंस दिया गया था स्टार्टिंग में उस बैलेंस को लिखेंगे। जो क्वेश्चन में दिया था लास्ट में बैलेंस, एक तो ये पिछला दे रखा था, इसको नहीं, जो ये लास्ट में दे रखा है ये 9,500, इसको अपॉन कर देंगे 9,500। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास निकल करके आएंगे 118 डेज। और ये जो 118 डेज आए हैं, पहले हम एवरेज ड्यू डेट ही ज्ञात कर लेंगे इससे, तो वो इस तरह निकल कर आएगी। एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट बराबर जो डेट हमारी ये दे रखी है, जिस डेट में हम बना रहे हैं, इससे 118 दिन पहले। तो 30 जून माइनस 118 डेज, 118 डेज पीछे हम चले जाएंगे, तभी एवरेज ड्यू डेट हमारे पास निकल कर आएगी। तरीका सब बता रखा है किस तरह से डेज हम निकालते हैं। तो ये हमारे पास ये पूरा सिस्टम बताया जा चुका है। 4 मार्च इस तरह से आएगा, 4 मार्च। तो एवरेज ड्यू डेट तो हमारी ये आ गई, ये हमारा आंसर आ गया एवरेज ड्यू डेट का। इसके बाद अब हमें निकालना है ब्याज। तो जो हम ब्याज निकालेंगे वो ब्याज देखें कैसे निकालेंगे। जो ब्याज निकलेगा, यहाँ मैं इसको कर देता हूँ, ये सब वर्किंग नोट्स हमारा चल रहा है। ब्याज हमारा जो बैलेंस दिया था 9,500, इसी पर निकाला जाएगा। इंटरेस्ट बराबर ये 9,500 गुणा, इस पर क्वेश्चन में दे रखा था ब्याज 5%, तो ये गुणा 5, और जितने डेज का हमें निकालना है वो डेज भी हम यहाँ लिख देंगे। वो डेज हमारे आए थे 118, ये 118 हम यहाँ पे लिख देंगे 118 अपॉन 100, क्योंकि अभी दिनों में कहानी आ गई, तो दिन होते हैं एक वर्ष में 365। ये इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और कैलकुलेट जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 153 रुपये 56 पैसे, 153 रुपये 56 पैसे। ये हमारे पास ब्याज आया। और जो ब्याज आया कैलकुलेट इसको कर लेंगे अपने हिसाब से। तो इसको हम यहाँ उठाएंगे 153 रुपये 56 पैसे।
अब वही प्रक्रिया होगी, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट दोनों पक्षों का हम टोटल करेंगे और बैलेंस करेंगे। तो इस तरह ये टोटल किया, अमाउंट डेबिट पक्ष का 22,153 रुपये 56 पैसे और क्रेडिट पक्ष का 12,500 रुपये। तो जो ज़्यादा है वही दोनों तरफ लिखा जाएगा। 22,153 रुपये 56 पैसे। इसी तरह इधर भी लिखा जाएगा 22,153 रुपये 56 पैसे। जो टोटल कम होता है वो कहीं लिखा नहीं जाएगा, तो ज़्यादा में से कम को घटा देंगे, तब ये बचा 6, 5, 3, 5, 11 में से 5 घटाया 6, 1, 11 में से 2 घटाया 9, 9,653। ये कहीं लिखा नहीं जाएगा। जो ये बचा, जिधर कम था उधर ही लिख दिया जाएगा। इस तरह क्रेडिट पक्ष में योग कम था तो क्रेडिट पक्ष में ही जो घटा के बचा बैलेंस वो हमने लिख दिया, और ये हमारा हो गया वाई बैलेंस CD। अब जो ये 9,653 रुपये 56 पैसे आया है, इस तरह से भी हमारे पास में आ गया, और हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो ब्याज आया है वो 153 रुपये 56 पैसे, और जो बैलेंस यहाँ दे रखा था 9,500, तो 9,500 में 153 रुपये 56 पैसे जोड़ेंगे तो 9,653 रुपये 56 पैसे ही आएगा। इसके अलावा अब जहाँ जहाँ डेट रह गई वहाँ डेट 30 जून लिख दी जाएगी। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन हमारे पास में सॉल्व हो चुका है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि औसत भुगतान तिथि के हिसाब से, तो इस ब्याज को हम बाद में निकालते हैं, जो हमारा बैलेंस और प्रोडक्ट्स आ जाता है इसकी सहायता से। और जो बैलेंस क्वेश्चन में दिया है अंतिम बैलेंस, उसको अपॉन करके हम डेज काउंट कर लेते हैं, और जितने डेज आते हैं इस डेट से उतने दिन पीछे चले जाते हैं, वो हमारी एवरेज ड्यू डेट हो जाती है। और इंटरेस्ट निकालते हैं, जो लास्ट बैलेंस दे रखा होता है क्वेश्चन में उस पर 9,500 पर जैसा दिया था, इस तरह से उस पर ब्याज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। इसको अपने पास नोट करें, इसको अपने आप करके देखें और हो जाएगा क्वेश्चन आराम से। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।